कंसेप्ट क्लासेस धनबाद। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एंट्रेंस फीस से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं मैच प्राइस से या मैच फंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सर मैच फंड को या मैच एक्सपेंस को हम किस तरह से ट्रीट करें, बैलेंस शीट में कब शो करना है, इनकम एक्सपेंडिचर में सब कब शो करना है, उनमें काफी उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम लोग जो मैच फंड है उसे हम लोग अलग अलग केस वाइज डील करेंगे कि उसे आपका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप इस पूरे वीडियो को देखकर मैच फंड से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। मैच फंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ केस रखा है कि अगर किस कंडीशन में आपको क्या ट्रीट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला केस 1। तो केस 1 में क्या बोल रहा है, ओनली मैच एक्सपेंसेस इज गिवन। सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, मान लो कि आपको पता है कि आपके पास क्या दिया हुआ रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा। तो आप देखोगे कि पेमेंट साइड में एक दिया हुआ रहेगा मैच एक्सपेंस। क्या दिया हुआ रहेगा, मैच एक्सपेंस। तो सर उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर सिर्फ देखो क्या लिखा है, ओनली मैच एक्सपेंस इज गिवन। अगर क्वेश्चन में सिर्फ मैच एक्सपेंस दिया हुआ है, रिसिप्ट के साइड में मैच फंड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जब हम लोग बनाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर साइड आपको लिख देना है टू मैच एक्सपेंस। जितना भी अमाउंट दिया हुआ, मान लो 2000 तो 2000 पुट कर देंगे, 3000 पुट कर देंगे, 5000 से 5000 पुट कर देंगे। आई बात समझ में। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ मैच एक्सपेंस दिया हुआ रहेगा, तो कहां लिखना है, एक्सपेंडिचर साइड। हम लोग बात करते हैं केस 2 का। ओनली मैच फंड इज गिवन। आप देखोगे कि ये जो मैच फंड है, सिर्फ आपके पास क्या दिया हुआ रहेगा, मैच फंड। और ये मैच फंड कहां दिया हुआ रहेगा, रिसिप्ट में। कहां दिया हुआ रहेगा, रिसिप्ट में। और पेमेंट के साइड में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि ये जो मैच फंड है वो कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में। ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कहां पे, तो दैट मींस लायबिलिटी साइड। मैच फंड के नाम से, ठीक है। तो अभी आपने दो केस देखा कि अगर सिर्फ पेमेंट साइड में दिया हुआ रहेगा तो वो चला जाएगा एक्सपेंडिचर में। अगर सिर्फ ओनली रिसिप्ट साइड दिया हुआ है तो कहां चला जाएगा, लायबिलिटीज साइड में। ये दो केस समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 3। तो देखो 3 में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ मैच फंड 50,000 से। आपके पास फंड कितना है मैच का, 50,000। मैच एक्सपेंस, और आपने एक मैच करवाया, उसमें खर्च क्या हो रहा है, 40,000। तो मैच फंड कहां दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा रिसिप्ट साइड में। और मैच एक्सपेंस किधर दिया हुआ होगा, पेमेंट साइड में। तो सर इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो देखो जहां पे मैच फंड मैच एक्सपेंस से बड़ा हो उसको आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करना है। तो इसलिए कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी, ठीक है। तो पहले लिख देना मैच फंड कितना दिया हुआ, 50,000। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, मैच एक्सपेंस 40,000। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, जो बचेगा उसको एक्चुअल में आपको बाहर कॉलम में पुट कर देना है। तो ये था केस
3। तो केस 3 में आपने क्या देखा कि आपको यहाँ पे दोनों साइड मतलब रिसिप्ट साइड में भी मैच से रिलेटेड एक्सपेंस दिया हुआ है और पेमेंट साइड भी, तो क्या ट्रीट करना है आपको समझ में आ गया। केस 4 में देखो क्या है, अब ये इसका रिवर्स है सर। मैच फंड है 60,000, आपके पास फंड है एक्चुअल में 60,000 और खर्च कितना हो गया 70,000। तो हम लोगों को तो याद है कि सर कोई भी चीज को रिवर्स कर देना है। तो अभी सर मैच फंड ज्यादा था, एक्सपेंस कम था, तो लायबिलिटी में लिखे। अगर ये उल्टा तो एसेट्स में लिख लें, नहीं, अब जहां रिवर्स करोगे ये गलत हो जाएगा। तो इस केस में क्या करना है, जहां पे मैच फंड से ज्यादा मैच एक्सपेंस होगा तो उससे आपको जो भी इसका ट्रीटमेंट है वो कहां पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये कहां चला जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो ये साइड आपको क्या लिखना है, एक्सपेंडिचर। तो मैच फंड कितना दिया हुआ है, 60,000 माइनस क्या कर देंगे, मैच एक्सपेंस 70,000। इसमें इसको माइनस कर दो, जो बचेगा उसको लिख देना है बाहर में। तो अभी आपने देखा कि दो केस है सेम टू सेम, तो बस आपको ध्यान क्या देना है, ग्रेटर देन। अगर मैच फंड ज्यादा हो तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, एक्सपेंस ज्यादा हो तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे। तो ये देख रहे कि एक ही टाइप का क्वेश्चन है मगर सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है। इसलिए मैंने बोला था कि जो मैच फंड है वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों को समझने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने 4 केस देखा, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। अब हम लोग चलते हैं केस 5 की ओर। केस 5 में क्या है, देखो मैच फंड दिया हुआ है 50,000, मैच एक्सपेंस दिया हुआ है 40,000। डेट यहां पे देखो मैच फंड क्या है, ग्रेटर है। उसके अलावा एक फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, डोनेशन रिसीव्ड 20,000। यहाँ पे जो डोनेशन रिसीव्ड क्या है कि जैसे मान लो कि हम लोगों ने मैच करवा रहे हैं, मतलब एक जो ऑर्गेनाइजेशन वो मैच करवा रहा, तो उसके पास फंड तो 50,000 था और वो मैच करवाने के लिए थर्ड पार्टी से उसको 20,000 डोनेशन रिसीव हो रहा। मतलब ये जो डोनेशन रिसीव है वो मैच फंड से रिलेटेड है, मतलब वो मैच करवाने के लिए आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो आप देखो इसमें बस आपको ध्यान देना है कि जो भी रिसीव होगा वो अगर एक्सपेंस से ज्यादा है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। अगर ये दोनों से एक्सपेंस ज्यादा हो तो कहां पे चला जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। तो चलिए पहले हम लोग एक वर्क कर लेते हैं। 50,000 प्लस 20 क्या हो गया, 70,000 और यहाँ 40,000 से, तो ग्रेटर देन क्या हो गया ये साइड, तो ये कहां पे चला जाएगा, बैलेंस शीट। लायबिलिटी सबसे पहले मैच फंड 50,000, डोनेशन रिसीव प्लस हो गया माइनस, प्लस करना है डोनेशन रिसीव 70,000 माइनस क्या कर देना है, मैच एक्सपेंस। तो फाइनल अमाउंट क्या आएगा 30,000, जिसे कहां लिखना है, लायबिलिटी साइड में। अब हम लोग बात करते हैं सर इसी का, हम लोग चाहे तो यहाँ पे एक केस और क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक केस और क्रिएट कर सकते हैं, क्या ये केस 6 हम लोग चाहे तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे जो मैच एक्सपेंस है, सपोज दैट करो ये अगर 80,000 हो जाए तो क्या होगा, जो मेरा मैच एक्सपेंस है अगर वो 40,000 से 80,000 हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है सर कि देखो यहाँ पे जो मैच फंड का डोनेशन कितना हुआ 70,000, मगर मैच एक्सपेंस कितना है 80,000, मतलब मैच एक्सपेंस क्या हो गया ग्रेटर देन।
तो इसे कहां लिखना है, इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड। तो इसमें क्या करेंगे, इस दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर देंगे, जितना भी फाइनली अमाउंट बचेगा 10,000 उसको हम लोग कहां लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड। तो आप इसको K6 भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं केस 6 का। वो इसी में बहुत सा केस फिर क्रिएट हो सकता है, इसलिए दोनों एक साथ है, मैंने आपको समझा दिया है, आप उसको अलग से नोट डाउन कर लेना। केस 6, तो केस 6 में देखोगे तो क्या है, मैच फंड 50,000, मैच एक्सपेंस 40,000, डोनेशन रिसीव 20,000। तो ये देखोगे बिल्कुल अभी तक केस 5 के जैसा ही है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है सिर्फ, तो सेल ऑफ मैच टिकट। हो सकता है कि आपने जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं उसका जो टिकट है आप वो भी सेल कर रहे हैं, तो सेल करके कितना इनकम जनरेट किए हैं, 10,000। तो बताइए इसे प्लस करना चाहिए या माइनस, तो हमारा जो फंड है उसमें ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो यहाँ पे फिर से अब एक बार चेक कर लो कौन सा ग्रेटर देन है, मैच एक्सपेंस ग्रेटर है या ये। तो 50,000 प्लस 20 70,000 और सेल टिकट 10,000, तो टोटल कितना हो गया 80,000 और ये है 40,000। मतलब ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो चलो बैलेंस शीट, लायबिलिटी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैच फंड प्लस क्या करेंगे, डोनेशन, फिर क्या प्लस करेंगे, सेल ऑफ मैच टिकट। टोटल क्या हो गया 80,000, माइनस क्या करेंगे, मैच एक्सपेंस 40,000। तो फाइनली क्या बचेगा 40,000। तो ये हो गया आपका केस 6। इसमें चाहे तो एक अल्टरनेट हम लोग और निकाल सकते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐड कर दे फिर से सेम। यहाँ पर जो मैच एक्सपेंस है उसे हम लोग कर देते हैं सपोज डेट 1 लाख, इसके जगह हम लोग क्या कर देते हैं 1 लाख। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे टोटल फंड कितना है 80,000, एक्सपेंस कितना है 1 लाख। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंस ग्रेटर देन हो गया ना, तो कहां लिखेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड। तो आप इसे भी आप अलग से नोट डाउन कर लेना, ये केस डाल के। हो सकता है कि ऐसा भी प्रॉब्लम क्रिएट आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए। अब हम लोग बात करते हैं केस 7 में। तो केस 7 में भी देखो सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया, देखो बिल्कुल 6 के ही जैसा है, मैच फंड, मैच एक्सपेंस, डोनेशन रिसीव, सेल ऑफ मैच टिकट। यहां पर देखो सेम है, एक्स्ट्रा क्या आ गया सिर्फ मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो देखो सर ये जो अभी तक इंफॉर्मेशन था इसका तो सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे कि अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या, तो एक्स्ट्रा क्या आ गया मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपके लिए एसेट्स है, इसलिए हम लोग ये सारे इंफॉर्मेशन को लायबिलिटी साइड में लिखेंगे और ये इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग कहां लिख देंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो चलिए देखते हैं ट्रीटमेंट मैं आपको करके दिखाई दे रहा हूं, बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड में देखो सबसे पहले मतलब क्या लिखेंगे, मैच फंड प्लस क्या करेंगे, डोनेशन, फिर क्या प्लस करेंगे, सेल ऑफ मैच टिकट। टोटल क्या हो गया 80,000, माइनस क्या करेंगे, मैच एक्सपेंस 40,000। तो यहां पे क्या बैलेंस होगा 40,000 और यहां पे क्या लिख देंगे एसेट्स के साइड में मैच फंड इन्वेस्टमेंट 50,000। ठीक है,
तो आप प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसे एक्स्ट्रा ब्रेन ना लगाएं, क्योंकि हम लोग जहां भी बैलेंस शीट को देखते हैं हमारे मन में क्या आता है कि एसिड्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होता है। सर यहाँ पे 40,000 से यहाँ पे 50,000, बैलेंस शीट इक्वल नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट इक्वल कब आता है, जब एक क्वेश्चन कंप्लीट हो। जब मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं दूंगा तो वो मे बी वो इक्वल ना हो, क्योंकि ये एक अनकंप्लीट क्वेश्चन, इसमें बस इससे रिलेटेड है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। तो हम लोग केस 8 देखते हैं। केस 8 में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखो सबसे पहले मैच फंड बिल्कुल 7 के जैसा है, मैच एक्सपेंस सेम, डोनेशन रिसीव्ड बिल्कुल सेम, सेल ऑफ मैच टिकट बिल्कुल सेम। देखो इसमें अलग से क्या दिया, देखो उसमें सिर्फ दिया हुआ था मैच फंड इन्वेस्टमेंट 50,000, इसमें देखो पहले क्या दे दिया है परसेंटेज, दैट मींस आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे उस पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10%। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5,000। तो इसमें भी देखो पहले क्या ट्रीटमेंट होगा, तो पहले एक बार हम लोग रफली चेक कर लेते हैं, 50,000, 20,000, 10,000, दैट मींस कितना हो गया 80,000, और एक्सपेंस कितना 40, दैट मीन मैच फंड ज्यादा मतलब क्या है ग्रेटर देन है, तो ये कहां पे चला जाएगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कहां चला जाएगा, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज। तो सबसे पहले मैच फंड प्लस क्या करेंगे, डोनेशन, प्लस क्या करेंगे, सेल ऑफ मैच टिकट। ठीक है, माइनस क्या करेंगे इसमें से, सॉरी, अब देखो इसमें जो हम लोग इन्वेस्ट किए थे इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक आप चीज समझने कुछ, देखो मान लो वैसे मेरे पास फंड था 50,000, इसको हम लोगों ने क्या किया, इन्वेस्ट किया, तो आपको इस कितना इंटरेस्ट मिल रहा 5,000, तो आपको क्या करना होता है, ये जो इंटरेस्ट होता है इस फंड में हम लोग आपस लाभ के इसमें डाल देते हैं, तो ये फंड क्या हो जाएगा आपका 5,000 से प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसे आपको क्या कर देना है, प्लस इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 5,000, तो टोटल कितना हो गया 85,000, माइनस क्या करेंगे मैच एक्सपेंस 40,000, तो बैलेंस क्या बचेगा 45,000। अब क्या करना है, देखो सारा ट्रीटमेंट हो गया, बस आपको क्या लिख देना है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट 10%, मैच फंड इन्वेस्टमेंट 50,000। तो ये था आपका केस 8। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ, बस देखो जहां पे मैच फंड इन्वेस्टमेंट है उससे पहले क्या दिया हुआ है, परसेंटेज कितना परसेंट मिल रहा है, और उसके बाद दिया हुआ है मैच फंड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो बस क्या करना है, जो इंटरेस्ट और मैच फंड इन्वेस्टमेंट भी होगा उसको मैच फंड के साथ ऐड कर देना है। तो ये था आपका केस 8। अब हम लोग बात करते हैं केस 9 का। तो केस 9 के लिए से मैं बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने वाला हूं, मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। देखो केस 9, तो ये जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट 5,000 है, मैं इसे अभी यहाँ पे सिर्फ कर दे रहा हूँ ओनली 3,000। ठीक है, आई बात समझ में, मैं सिर्फ क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पे 3,000। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ तो आपको क्या ट्रीट करना है, देखो ये तो सारा चीज सेम होगा। देखो 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये साफ है कि मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है मुझे कितने के परसेंट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 10% के रेट से। तो 50,000 का 10% क्या होगा
दैट मीन्स 5000, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था 5000, तो एक्चुअल में यहाँ पे मिला कितना है, सिर्फ 3000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इंटरेस्ट अभी एक्रूड हो चुका है, बट आपने उसे रिसीव नहीं किया है। तो इस केस में क्या करना है, देखो ये साइड, देखो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा समझने के लिए, 3000 प्लस 2000 ऑटोमेटिक 5000 होगा। तो ये साइड में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। देखो तो आपको एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए था 5000, आपने कितना रिसीव कर लिया है 3000 का, तो अभी भी कितना ड्यू है 2000, मतलब वो मेरे लिए क्या है एसेट्स है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2000, आप समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो 5000 माइनस 3000, ठीक है। तो ये है आपका केस 9। तो आपने देखा कि अगर मैच फंड से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप ये बिल्कुल 9 केसेस, और इसमें आप चाहे तो हम आपको बताए भी थे कि एक्स्ट्रा कर सकते हैं अमाउंट को बढ़ा के, तो टोटल 10 से 11 केस क्रिएट होते हैं। आप ये अगर पूरा अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आपको मैच फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह का कुछ और एक डिफिकल्ट टॉपिक को सॉल्व करेंगे। तब तक आप हमारे